कक्षा 10वीं 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 11वां क्वेश्चन हम करते हैं अभी। देखिए, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। यह है जल जीव कुंड, जैसे कि आप कई बार अस्पताल के अंदर भी देखते होंगे। एक छोटा सा टैंक होता है और पानी के अंदर कुछ मछलियाँ रखी होती हैं, उसे जल जीव कुंड कह रहा है। ये दुकानदार एक टंकी जिसमें नर मछली 5 नर मछली हैं, नर हैं 5, मादा हैं 8। तो कुल कितनी मछली हुई हमारी टोटल? 8 और 5 13। उसके बाद आगे क्या आया? में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। यादृच्छा का मतलब होता है कि बिना देखे, बिना ये देखे कि नर मछली है या मादा मछली है। आकृति में जैसे कि दिखाया गया है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, यानी कि हमने नर मछली की प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता कैसे निकालते हैं? हम लिखेंगे यहाँ पर नर मछली की प्रायिकता। कुल जो होते हैं टोटल वो हम लिखते हैं नीचे 13 मछली हैं। जो हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया नर मछली कितनी है, वो ऊपर लिखेंगे। ये हमारी प्रायिकता होगी। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मादा मछली पूछ ली जाती तो नीचे हम लिखेंगे टोटल 13, ऊपर है मादा मछली 8। तो बोर्ड्स के पेपर के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जो पूछेगा वो ऊपर लिखते हैं और कुल नीचे लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12। स्योंग यानी कि चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। जैसे एक चक्का है, यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये तीर का निशान एक ही जगह पर फिक्स है, ये नहीं चलता है। ये चक्का चलता है ऐसे, ये चक्का ऐसे चलता है। तो उस पर नंबर अंकित किए गए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर। जो विश्राम में आने के बाद, विश्राम का मतलब है कि जब हमने एक बार इसको घुमाया, रुकने के बाद, अब जब ये रुकेगा, इस तीर के निशान के सामने कोई ना कोई संख्या ज़रूर आएगी। और वो संख्या क्या हो सकती है? 1 से लेकर 8 तक हो सकती है, क्योंकि ये कोई भी नहीं बता सकता पक्के तौर पर कि वो 1 के सामने ही रुकेगी, 2 के सामने रुकेगी, 3 के सामने रुकेगी, या कोई अन्य संख्या जो इसके अंदर दिखाई गई है। के बाद विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति 15.5, ये आकृति बोल रही है यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित, पहला पार्ट में पूछा 8 को करेगा। संप्रायिक का मतलब होता है यदि सभी के चांस इक्वल हैं, मतलब कि इनमें से कोई भी आ सकता है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि 1 ही ज़्यादा आएगा या 8 ज़्यादा आएगा, नहीं। संप्रायिक का मतलब है सभी के चांस, सभी की संभावना बराबर है। तो हमने बताना है, देखिए 8 को करेगा। सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले पार्ट में पूछा 8 को करेगा। देखिए टोटल संख्या कितनी है? 8 है, वो हम नीचे लिखते हैं टोटल। 8 कितनी बार आया है इसके अंदर देखेंगे आप? 1 बार। तो जितनी बार आएगा ऊपर उतना ही हम लिख देंगे, 8 नहीं लिखेंगे। ये पूछ रहा है कि 8 के आने के कितने चांस हैं, तो 8 आपको 1 बार ही दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1/8। अब पार्ट नंबर हम 2 करते हैं। एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या किसको बोलते हैं? हमने पहले बिल्कुल शुरुआत की वीडियो में किया था। विषम संख्या हम बोलते हैं, विषम संख्या
जो संख्या 2 से भाग नहीं होती है हम उसे विषम संख्या बोलते हैं। जी हाँ, विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं होती है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 1 है, 3, 5, 7। तो इस प्रकार की हमारी जो संख्याएं हैं वो कितनी संख्या आई? ये 1 है, 3, 5 और 7। तो इस प्रकार हमारी संख्याएं 4 हैं। तो विषम संख्या होने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? कुल संख्याएं कितनी है हमारी? 8। और विषम संख्याएं कितनी हैं? 4। तो हम इसको काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो उत्तर हमारा इसका क्या होगा? 1/2। कुल हम नीचे लिखेंगे, जो पूछा गया है वो ऊपर लिख देंगे कि कितनी संख्याएं हैं इस प्रकार की। अब पार्ट नंबर हम करते हैं 3। तीसरे पार्ट में पूछा गया है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। अब 2 से बड़ी संख्या देखिए कितनी संख्याएं हैं हमारे पास। 2 से बड़ी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो कितनी संख्याएं हुई हैं अपनी? 3, 4 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जो इसकी प्रायिकता होगी हम लिखेंगे 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, ये हम यही लिखेंगे। और उसके बाद उत्तर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हम 8 और कुल संख्याएं हमारी हैं 6। 2 तिया 6 और 2 चौका 8। 3/4 इसका आंसर होगा। उसके बाद है हमारा इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब 9 से छोटी संख्या इसने पूछा है। 9 से छोटी संख्याएं इसके अंदर कितनी है? देखिए आप देख सकते हैं 9 से छोटी संख्या आप देख सकते हैं कितनी संख्याएं हैं? 8 की 8 संख्याएं 9 से छोटी हैं। तो कुल संख्याएं जो हैं हमारी 8 हैं और ये कुल संख्याएं भी 8 हैं। तो 8 से 8 चला गया, 8 एकम 8। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 1 होगा। तो इस प्रकार हमारे ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।